नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि हम आरएमएस पोर्टल पर नया कोर्ट केस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप देख पा रहे हो, हम यहाँ डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। ये तहसील लेवल का डैशबोर्ड है। आपको यहाँ पर राइट साइड में मेन्यू बटन में माई कोर्ट नज़र आएगा। आपने जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपको सेकंड नंबर पर न्यू केस करके एक बटन नज़र आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास एक इजी सा फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें आपको बेसिक डिटेल जो है उस केस से रिलेटेड यहाँ पर फिल करनी है। तो मान लीजिए आपने किसी केस को जो है इंस्टीट्यूशन रजिस्टर में लिख दिया है, वहाँ एंटर कर दिया है, नंबर उसमें लगा दिया है। तो बस आपको क्या करना है, अब इस पोर्टल पर आकर वहाँ का कोर्ट एड्रेस जहाँ पर केस लगना है वो एंटर करना है। आपको यहाँ पर कोर्ट एड्रेस मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया था कि आपको जो है कॉन्टेक्ट करना है अपने नोडल ऑफिसर को। उसके पश्चात आपको यहाँ लिखना है केस नंबर। तो मान लीजिए केस नंबर वो है 19, जो 2023 में आपको जो है केस आपका एंटर हुआ है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि केस नंबर विदाउट ईयर लिखना है। यदि एक ही साल में जो है 19 नंबर के बहुत सारे केसेस आपके पास आए हैं, मान लीजिए डिमार्केशन में भी 19 नंबर है, पार्टीशन में भी 19 नंबर है, तो प्रत्येक रजिस्टर का एक नंबर होता है जो कि आपने लगाया होगा रजिस्टर के ऊपर। डिमार्केशन के रजिस्टर का नंबर मान लीजिए 1 है, पार्टीशन के रजिस्टर का नंबर मान लीजिए 2 है। तो आपने 19/1 लिखना है या फिर 19-1 लिखना है। तो इससे क्या होता है, ये रजिस्टर हम समझ जाते हैं कि 19/1 का मतलब है ये डिमार्केशन से रिलेटेड है। तो उसी तरीके से केस टाइप में आप सिलेक्ट करोगे ओरिजिनल या फिर मिसलेनियस। ओरिजिनल का मतलब है कि कोई भी केस डायरेक्टली आपके पास सबसे पहली बार आपके पास ही आ रहा है और वो एप्लीकेशन आपके पास दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर वो सूची मिल जाती है। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस एक्ट के अंदर जो है वो केस यहाँ पर आपके सामने फाइल किया जा रहा है, या फिर एप्लीकेशन किस एक्ट के किस सेक्शन के अंदर जो है आपको दी जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि वो जो है सेक्शन यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो आपने यहाँ पर मिसलिनियस पर क्लिक करना है और उस संबंधित एक्ट के उस सेक्शन को यहाँ पर टाइप कर लेना है। और नेचर ऑफ केस यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इंक्रोचमेंट है, पार्टीशन है, डिमार्केशन है, या फिर नेचर ऑफ केस यहाँ लिस्टेड नहीं है तो आपने सेम एज केस सब टाइप करना है। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ केस बिल्कुल वही है जो कि इसका सब टाइप भी है। बाकी कोर्ट्स में आपको ध्यान रखना है, केस टाइप में यहाँ पर अपील और रिवीजन भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने उसी तरीके से यहाँ पर केस टाइप और सब टाइप सिलेक्ट करना है, जो कि आपके लिए बहुत ईजी सा तरीका है। और उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसके पश्चात आपको यहाँ पर मान लीजिए मैं केस टाइप में 104 या 107 सिलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए वो डिमार्केशन का केस है। नेचर ऑफ केस में यहाँ पर डिमार्केशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की डेट सिलेक्ट करनी है। तो आपको जो भी डेट यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, मान लीजिए 1 मार्च 2023 में सिलेक्ट करता हूँ, तो केस ईयर ये खुद ब खुद जो है यहाँ से तैयार कर देगा 19/1/2023। तो इसका मतलब है आपको ईयर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ईयर यहाँ पर लिख देते हो ऊपर, तो ये डबल जो है केस नंबर बन जाएगा। केस नंबर आपको दिखेगा 19-1/2023/2023, जो कि गलत तरीके से एंटर किया गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है। जैसे ही आप इसे सेव करते हो, तो सेव करने के पश्चात जो है आपसे अगली डिटेल्स फिल करने को पूछता है। आपको सबसे पहले यहाँ एप्लीकांट या पिटिशनर जो भी है उसे एंटर करना होगा। तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से काम करना है। मान लीजिए आपने जो है अभी तक केस को सेव नहीं किया है। यहाँ पर इतनी डिटेल्स हो गई है लेकिन अभी भी केस सेव नहीं हुआ है। केस सेव होगा जब आप एपेलांट और रेस्पोंडेंट्स की डिटेल ऐड कर दोगे। तो केस को किस तरीके से जो है आप आगे एंटर करोगे, कैसे एपेलांट्स ऐड करोगे, कैसे रेस्पोंडेंट ऐड करोगे, वो मैं अगली जो है पार्ट 2 की वीडियो जो बनने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ तक आपने समझ लेना है कि आपने कैसे कोर्ट केसेस की बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि केस नंबर को हमेशा विदाउट ईयर एंटर करना है। तो आज मैं आपको यहाँ भी छोड़ देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर लाइट चली गई है, कोई समस्या आ गई है और मैंने यहाँ पर कोर्ट केस यहीं बंद कर दिया है, तो क्या ये एंट्री सेव रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि यहाँ से आगे हम कैसे काम कर पाते हैं। धन्यवाद।